गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे आज अपनी वर्कशीट नंबर 2। सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान और डेट है 9 अप्रैल। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधन। ओके, तो पहली वर्कशीट में हमने क्या जाना था? संसाधन क्या होते हैं? जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती हैं, जो हमारी जरूरत पूरा करती हैं, वो संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, तो कुछ जो चीजें होती हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, यानी कि उनको पैसों में बेचा जा सकता है, उनका व्यापार किया जाता है जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपका जो सूरज की धूप होती है, ठीक है ना, उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है ना। तो इसी तरीके से एक मनोरम भू दृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं होता। क्या आप धूप को बेच कर आ सकते हो? हवा को बेच कर आ सकते हो? नहीं ना। लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहीं पर जो धातु होती हैं, लोहा हो गया, स्टील हो गया, या जीवाश्म ईंधन हो गया, आर्थिक इनका आर्थिक मूल्य होता है। दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोतों से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं? आइए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी हमारा कैसा है? हमने क्या करते हैं, देखो कुछ तो हमारे क्या है, प्रकृति से प्राप्त हुए, कुछ मानव ने खुद बनाए हैं। तो मानव द्वारा वाले यहाँ लिख देंगे और जो प्रकृति वाले हैं वो यहाँ लिख देंगे। तो जो प्रकृति वाले हैं पहले मैं उनको कर देती हूँ मिट्टी। तो ये मिट्टी लिख देंगे पहले, यहाँ पे लिखना है मिट्टी। फिर खिलौना कौन बनाता है? मानव बनाता है। वाहन मानव बनाता है। तो जो मानव वाले हैं उन पे मैं 2 लाइन लगा मानव। तो आपको इस तरीके से लिखना है। जंगल क्या है? प्रकृति। ठीक है, पुल भी मानव बनाता है, रेल भी मानव बनाता है। खनिज हमें प्रकृति से मिलते हैं। पर्वत हमारा जो है ये भी हमारा पर्वत प्रकृति से मिलता है। एंड देन सड़कें हम खुद बनाते हैं, इमारतें, कोयला एंड फर्नीचर हम लोग खुद बनाते हैं। पेट्रोलियम प्रकृति से मिलता है। प्राकृतिक गैस भी हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। सूर्य का प्रकाश भी प्रकृति से मिलता है। वायु आदि। तो जिन पे मैंने गोला लगाया है वो लिखने हैं यहाँ पे, और जिन पे मैंने 2 डंडे लगाए हैं वो लिखने हैं यहाँ पे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थ ये वाले। ठीक है, पदार्थों के बारे में आपको क्या पता चलता है? तो पहले कॉलम में कौन से लिखे हैं? मिट्टी, जंगल, खनिज, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि, ये लिखे हैं हमने। तो हमें क्या पता लगता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी है? बिल्कुल भाई, हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या लिखेंगे? हाँ। हम्म? फिर इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? क्या प्रकृति का उपहार है या फिर मानव निर्मित है? ये हमारा क्या है? प्रकृति का उपहार है। प्रकृति का हमारे लिए उपहार है, और जिसका वो हमसे कोई पैसा भी नहीं है। इससे हम हमारा क्या सारांश निकलता है? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? नहीं। यहाँ पे चलते हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है सारे के सारे, जैसे मिट्टी है, यहाँ पे जो गोले वाले थे ना वही देखते हैं। मिट्टी है, जंगल है, खनिज है। खनिज तो खत्म हो जाता है, जैसे खनिज क्या हो गया? लोहा हो गया और तांबा हो गया। ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो खनिज होते हैं हमारे, तो ये तो खत्म हो जाते हैं। तो मैं जो खत्म होने वाले हैं ना, तो मैं उन पर कांटा लगा देती हूँ, खत्म होने वाला है। ठीक है, अब कोयला भी खत्म हो जाता है, बहुत 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 सालों में बनता है। पेट्रोलियम भी खत्म होने वाला है, तभी तो इतना महंगा बिकता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी खत्म होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे जिन पे, अब पहले हमने क्या किया, जो आपके संसाधन थे उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन से? एक प्रकृति ने जो हमें दिए हैं, और दूसरे जो मानव ने। ठीक है, फिर जो प्रकृति वाले हैं उनको भी 2 में बांट दिया। एक जो खत्म होने वाले हैं और जो दूसरे खत्म होने वाले नहीं है। ठीक है, जो खत्म होने वाले हैं उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप, प्रकृति हो गया, वन हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, हवा, पानी, ये सब लिख देंगे। यहाँ पे खनिज लिख देंगे, और ये जो जो भी चीजें ऐसी हैं, कोयला लिख देंगे, पेट्रोलियम लिख देंगे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब जो खत्म होने वाले वो हैं, वो उनको नवी यानी कि वो जल्दी बन जाते हैं, तो उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वहीं पर कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनके भंडार कम है और जल्दी खत्म हो जाते हैं, और जिनको बनने में हजारों वर्ष का समय लगता है, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं।
ठीक है। तो चलो, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिख दीजिए इनके। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलो चलते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जैसे नदी, कोयला, पेट्रोल, हवा, पानी आदि। ठीक है। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, एक सेकंड के लिए। ठीक है। अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय कौन से हो गए बेटा, पदार्थ, वे पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वे पदार्थ जो प्रकृति में, ठीक है, जो जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जल्दी से नवीकृत हो जाते हैं, जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, वन आदि। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। अब चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ पे इसको डॉट लगाएंगे। वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भंडार में सीमित हैं, इनके भंडार हमारे पास क्या है, सीमित हैं, कम है हमारे पास मात्रा में, और खत्म होने के बाद उन्हें बनने में हजारों साल लग जाते हैं। गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, लोहा आदि। ओके, जो अनवीकरणीय होते हैं उनको गैर नवीकरणीय भी बोलते हैं। ओके, या फिर अनवीकरणीय ही अगर आप लिखना चाहो, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो अनवीकरणीय लिख लो। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको छांटना है कि कौन सा आपका नवीकरणीय है और कौन सा अनवीकरणीय नहीं है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पहले, बहुत बाद में करें। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, नवीकरणीय पे मैं गोला लगा रही हूँ, नवीकरणीय पे कोयला हमारा ये जो है नवीकरणीय जो हो गया, वन हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया गोले पे, और वायु। अनवीकरणीय जो है, अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय पे पेट्रोल हो गया, लोहा हो गया और कोयला हो गया। तो इस तरीके से ये आप लिख लेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, मीठे पानी के स्रोत के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय एक काल्पनिक कहानी लिखनी है। कहानी लिखनी है तो कहानी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब हमारे लिए किस तरीके से जो ये संसाधन है बहुत जरूरी है, तो आप कहानी अपनी बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जैसा नहीं है, बट इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे मीठे पानी के स्रोत के खत्म होने पर पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखो। मीठे पानी के स्रोत पृथ्वी से समाप्त होने के बाद जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जिसमें पानी है, जिससे जीवन संभव होता है। इसमें से केवल 3% पानी ही पीने योग्य है। ठीक है, अगर सभी स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो सिर्फ वही लोग जीवित रह पाएंगे जिनमें नमकीन पानी को सहने की क्षमता है, क्योंकि जो 97% तो जो पानी है वो तो नमकीन ही है। तो अगर ऐसा हुआ कि सारे स्रोत खत्म हो गए तो अधिकांश मानव जाति जो है खत्म हो जाएगी और बहुत सारी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। किस किस बच्चे ने कल का लाइव सेशन देखा था, तो मुझे बताएंगे कि आपने टेलीग्राम चैनल फॉलो किया कि नहीं किया। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जूम एजुकेशन लाइव का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।